नमस्कार जी सभी को। केडी नेचुरल में आपका स्वागत है। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हो, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, सास बहू और श्राद्ध। अब बहू नहा धोकर नया सूट डाल लेती है और रसोई में से खाना बनाकर अपनी सास को देने के लिए आती है। तभी सास की नजर उसके सूट पे पड़ जाती है। कहती है, अरे बहू, ये सूट तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। कहती है, मम्मी जी नया लिया है ना, होगा तभी तो आप देखोगे। कहती है, अरे बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अरे श्राद्ध पक्ष में भी कोई नया सूट लेता है और लेके भी कोई पहनता है क्या? कहता है, मम्मी जी कोई बात नहीं, क्या होता है मम्मी जी, ये सब अंधविश्वास है। ये कहकर बहू अपने काम में लग जाती है। जब वो बर्तन साफ कर रही होती है तो उसकी सहेली का फोन आता है। हेलो प्रिया, क्या कर रही है? अरे बहन, बर्तन साफ कर रही थी। आज तुम खाना अब मेरे घर ही खाना है। हाँ हाँ ठीक है, कल ही आपका फोन आया था ना। हाँ, अब तो मैंने याद दिलाने के लिए फोन किया है। ठीक है बहन, मैं आ जाऊंगी। बहू अपना तैयार होके और बैग टांग के चलती है। सास कहती है, अरे बहू। बहू कहती है, हाँ मम्मी, कहाँ जा रही है? कहती है, मम्मी मेरी सहेली का फोन आया है, उसकी सासू माँ का आज श्राद्ध है ना। कहती है, तू थोड़ी सी हेल्प भी करा देना मेरी, और इस बहाने खाना भी है तेरा यहाँ। कहती है, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी के घर बाहर का खाना खाने की। श्राद्ध पक्ष में किसी दूसरे के घर का खाना नहीं खाते। और कहती, मम्मी जी कोई बात नहीं, जाने दो। नहीं, घर के अंदर हो ले। बहू घर के अंदर आ जाती है। कहती है, ठीक है मम्मी जी। होता तो कुछ नहीं। फिर घर में एक नया मेहमान आता है, जो सास का छोटा बेटा होता है। उसके घर में बेटा हो जाता है और खुशखबरी आती है। उसी बहू के पास फोन आता है और बहू कहती है, अरे मम्मी देखो ना, संगीता को लड़का हुआ है। अरे बहू, सास कहती है, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे जाओ जाओ, मिठाई लेके आओ। अरे ये तो इतनी खुशी की बात है, घर में नया मेहमान आया है। अरे ये तो बड़ा होगा और मेरे घर का चिराग है, अपने परिवार को रोशन करेगा, अपने कुल को रोशन करेगा। अरे देखो ना, मैं तो दादी बन गई और मैं ताई जी बन गई। बहू कहती है। और लड़का कहता है, अरे मम्मी मैं भी तो ताऊ बन गया हूँ, और चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं सारे मिलने के लिए। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। देखो भगवान ने और पितृ देवता कितने खुश हैं कि पितृ पक्ष में भी हमारे यहाँ बेटा हुआ है, हमारे कुल का चिराग हुआ है। अरे आज तो मेरी खुशी का भाई कोई ठिकाना ही नहीं। सास कहती है ये बातें, और बहू ऐसे सब कुछ खड़े खड़े सुन रही होती है। कहती है, मम्मी जी आप अभी तो कह रही थी श्राद्ध पक्ष में कोई भी नई चीज नहीं लेते। अरे मम्मी जी, फिर आपने पोता क्यों ले लिया? ये कहती है, ये भी तो श्राद्ध पक्ष में ही होता है। कहते हैं, बहू चुप हो जा, ऐसे अपशकुन होता है ऐसे शब्द बोलने से। ऐसा क्यों बोल रही है तू? अरे भगवान ने दिया है और हमारे पितृदेव खुश हैं, तभी तो बेटा हुआ है, हमें मुझे पोता मिला है। कहती है, मम्मी जी यही तो बात मैं समझा रही हूँ कि क्या पितृदेव हमारे अपने नहीं होते, वो भी हमारे शुभ चिंतक होते हैं। हमारे घर में कोई खुशी होती है तो वो भी बहुत खुश होते हैं। इसलिए कोई जरूरी चीज हो तो हम श्राद्ध पक्ष में कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पूर्वजों ने बनाए हुए रीति रिवाज हैं। मैं नहीं कहती कि इनको ना मानो, इनको मानो, लेकिन जो जरूरी चीज है ना, जैसे आपने पोते को अपनाया है, हम इसको बाहर नहीं फेंक सकते। इसी तरह से अगर कोई जरूरी चीज है तो हम पितृपक्ष में ला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।